नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आज एक बहुत ज़्यादा अहम मसले के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो मसला ये है कि गुज़िश्ता दिन एक साथी ने मुझे फ़ोन किया। उनका कहना ये था कि मौलवी साहब, मैंने मजाक में अपने बीवी को 3 तलाक़ें बैक वक्त एक ही वक्त में दिया है, तो अज़रूई शरीयत मेरे लिए क्या हुक्म है? आया तलाक़ वाक़ई हो गई है या नहीं हुई है? तो मैंने उनसे कहा तलाक़ वाक़ई हो गई है और तीनों तलाक़ें वाक़ई हो गई है। फिर तकरीबन 2-3 घंटे के बाद उस साथी ने दोबारा मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, मेरे एक मुफ्ती साहब है, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि बैक वक्त 3 तलाक़ देने से एक तलाक़ वाक़ई हो जाती है। फिर दूसरे मुफ्ती साहब को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई बैक वक्त 3 तलाक़ें देने से कोई तलाक़ वाक़ई नहीं होती। तो उनका कहना यह था कि अज़रूई शरीयत मेरे लिए क्या हुक्म है? तो याद रखें मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा अहम और नाजुक मसला है। तो याद रखें, बैक वक्त एक ही वक्त में 3 तलाक़ें देने से तीनों तलाक़ें वाक़ई हो जाती है। याद रखें, यही जमहूर सहाबा, ताबिईन, तबा ताबिईन और अइम्मा अरबआ का मज़हब है। ये जो लोग कहते हैं कि भाई 3 तलाक़ें बैक वक्त देने से एक तलाक़ वाक़ई हो जाती है या तलाक़ वाक़ई नहीं हो जाती, तो याद रखें उनकी बात क़त्अन और यकीनन गलत है। याद रखें, उनकी बातों पर अमल करना किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, वरना सारी उम्र सारी ज़िंदगी गुनाह के मुर्तकिब होंगे। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इत्तला मिली कि एक शख्स ने एक ही वक्त में अपनी घरवाली को 3 तलाक़ें दी है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से से उठ खड़े हुए और फरमाया कि मेरी मौजूदगी में, मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के कुरान के साथ खेला जा रहा है। यहाँ तक एक शख्स खड़ा हुआ और फरमाने लगे, अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या मैं उस शख्स को कत्ल न करूँ? गोया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराज़गी की वजह ये थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्सा इसलिए हुए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्सा इस बात की दलील है कि बैक वक्त 3 तलाक़ें देने से तीनों तलाक़ें वाक़ई हो जाती, वरना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर एक तलाक़ वाक़ई हो जाते या तलाक़ वाक़ई ही नहीं होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्सा क्यों फरमाते? इसलिए मैं अपने तमाम सामिईन व नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक ही वक्त में 3 तलाक़ें देने से तीनों तलाक़ें वाक़ई हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं अपने तमाम सामिईन व नाज़रीन से ये गुजारिश भी इंतहाई अदब और एहतराम के साथ करूँगा कि खुदारा आप अपनी घर वाली के साथ मजाक में भी ऐसी गुफ्तगू न करें। ऐसे गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्या है? अगर आपने मजाक करना है, कोई और गुफ्तगू करें। और इसी तरह गुस्से की हालत में भी कभी ये बात न कहें। कोशिश ये करें कि सारी उम्र आप तलाक़ के बारे में अपनी घर वाली से कोई गुफ्तगू न करें। ये बहुत ज़्यादा नाजुक मसला है। और इसके साथ साथ मैं अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बसा औक़ात ऐसा होता है कि शोहर बेचारा सारा दिन बाहर मजदूरी करके शाम को जब घर आ जाता है, मामूली सी बात पर कहीं 19-20 हो जाती है तो फ़ौरन औरत खड़ी हो जाती है और मर्द के गैरत को चैलेंज करने लगती है कि अगर आपके अंदर गैरत है तो मुझे तलाक़ देकर आप दिखाएं। इसी तरह वो अल्फाज इस्तेमाल करता है तो बेचारा शोहर गुस्से में हो जाए, वो तलाक़ दे बैठता है। फिर दोनों तलाक़ देने के बाद फिर दोनों रोते हैं, सारी उम्र वो परेशान हो जाते हैं। मुफ्तियों के पास जाते हैं, उलमा के पास जाते हैं, कोई रास्ता निकालो, फिर रास्ता नहीं निकलता, सारी ज़िंदगी फिर वो परेशान रहते हैं। इसलिए मैं अपने इस मैसेज के ज़रिए अपने तमाम सामिईन व नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा अगर आपने अपनी घर वाली से मजाक करना है, गपशप करना है, तो ऐसी गुफ्तगू से आप गपशप न करें। और इसी तरह गुस्से की हालत में भी आप इन अल्फाज का अपनी घर वाली के साथ खुसूसन तलाक़ के मामले में बिल्कुल भी आप गुफ्तगू न करें। दुआ फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला हमें इस चीज़ को समझने की और फिर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।